हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो त्रिकोणमितीय अनुपात सर्वसमी का ही रहने वाला है, क्योंकि कल अपन ने कुछ क्वेश्चन इसमें किए थे और कुछ क्वेश्चन हम अपन आज कर रहे हैं। साथ ही इसका जो सेकंड भाग है पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात या 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश के जो सूत्र वगैरह है उनके कुछ क्वेश्चन हैं वो अपन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ आगे क्वेश्चन। देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पाठ्य पुस्तक का। क्वेश्चन आपका साइन की घात 8 थीटा माइनस कोस की घात 8 थीटा और इसके बराबर आपको कुछ सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला भाग है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेकंड कोष्टक में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आप लोगों को 6 घात का एक क्वेश्चन बताया था पिछले वीडियो में, आप लोगों ने उसको देखा होगा। अगर वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से हल होने वाला है। वही लॉजिक होगा जो लॉजिक उसमें था। तो देखिएगा, आपके पास साइन और कोस का क्वेश्चन है और वो 8 घात में है। तो अपन जानते हैं साइन रिजल्ट किस में देता है, स्क्वायर में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा रख लिया। मगर अब देखो, आप घात 4 बाहर लगाओगे तो साइन, इसको भी लिखते हैं पहले, कोस स्क्वायर थीटा घात बाहर लगा दिया आपने, क्योंकि घात 8 है, 4 दूनी घात 8 ही है। मगर आपने इस प्रकार से लिख लिया तो अब आपके पास a की पावर 4 और b की पावर 4 का सूत्र नहीं है। तो फिर आपको क्या करना होगा, इसको फिर a स्क्वायर b स्क्वायर में लिखना होगा। क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसा न करना चाहें तो 4 घात को रखे अंदर और 2 घात को रखे बाहर। तो ऐसा करने से क्या होगा, 4 घात अंदर रह जाएगी, 2 घात बाहर रह जाएगी। तो सूत्र बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। तो ये दो 4 घात तो कहाँ रखते हैं अपन, अंदर रखते हैं, और 2 घात कहाँ रखते हैं, बाहर रखते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। तो लिख देंगे यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a प्लस b a माइनस b। तो लिखते हैं a की जगह क्या है, साइन 4 घात थीटा, a प्लस b कोस की घात 4 थीटा, और a माइनस b साइन की घात 4 थीटा कोस की घात 4 थीटा। आगे होगा, देखिएगा यहाँ भी एक सूत्र बन रहा है। कौन सा सूत्र बन रहा है, कल आपने उस 6 घात वाले क्वेश्चन में देखा होगा। तो देखो यहाँ बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। इसको सर्वसमी का बनाने के लिए किसकी कमी रही, तो यहाँ प्लस वाली सर्वसमी का आप लोगों को बताया था। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको कल वाले वीडियो में बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ आपके पास सर्वसमीका में किसकी कमी रह गई, 2ab की। अब आपको ये भी बताया था 2ab जोड़ना कब है और घटाना कब है। तो आप लोगों को बताया गया था जब साइन कोस हो तो 2ab जोड़ना है पहले, फिर घटाना है। और अगर सेक टेन कोट सेक कोसेक में क्वेश्चन हो तो पहले घटाना है और उसके बाद में जोड़ना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपको जो अपने स्क्वायर वाले 3 सूत्र थे उन जैसा रूप बन जाएगा और क्वेश्चन जल्दी से हल हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास साइन कोस है तो पहले 2ab जोड़ेंगे और फिर 2ab घटाएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसमें कमी किसकी है, 2ab की। तो 2ab जोड़ें कि घटाएं, तो यहाँ पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन किसमें है, साइन कोस में। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटा दिया। नेक्स्ट भाग देखिएगा,
साइन की घात 4 माइनस कोस की घात 4 है, इसको अपन साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपने लिख दिया इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। यहां से यहां तक देखो एक सर्वसमीका बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह क्या है कोस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां से यहां तक सर्वसमीका हो गई और ये बच गया, तो ये बच गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सेकंड भाग देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी कि क्या लिखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। तो ये लिख दिया एक का स्क्वायर, एक का घात 2 करो 3 करो 5 करो, कितनी भी घात करो एक का एक ही रहने वाला है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और यहां भी देखिएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया, एक सेकंड कोष्टक साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक को किसी भी संख्या से गुणा करने से उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो एक को आगे वाले कोष्टक या पीछे वाले कोष्टक किसी से भी गुणा किया कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ये देखिएगा फाइनली आपका हल आ चुका है जो आपको सिद्ध करना था। देखो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, सेकंड कोष्टक में है आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बटे में है सेक क्यूब थीटा कोसेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा कोसेक क्यूब थीटा। तो आपको सिद्ध क्या करना है, इसका साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये वाला भाग इसमें सिद्ध करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको काफी बड़ा लग रहा है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, मगर आपको बताया था अगर कोई भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन साइन और कोस के अलावा अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में लिखे हुए हैं, तो आप लोग सबसे पहले उस क्वेश्चन को साइन कोस में परिवर्तन कर दो। साइन कोस में परिवर्तन करने से क्या होगा, आपका क्वेश्चन हल होने लगेगा। मगर ऐसा करने से आपकी पाठ्य पुस्तक के 90% क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं। देखिएगा आगे, तो 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस बटा साइन, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर आगे कौन है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये लो जी आपका पहला कोष्टक साइन कोस में चेंज हो गया। सेकंड कोष्टक, सेकंड कोष्टक में कौन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो ऑलरेडी साइन कोस ही है। अब रही बात किसकी, कोसेक और कोसेक की, तो कोसेक थीटा सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बटा कॉस और क्यूब है तो क्यूब थीटा, माइनस कोसेक क्या होता है 1 बटा साइन, तो कोसेक क्यूब है तो 1 बटा क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब इसको सरल कीजिएगा, इन दोनों में से लघुत्तम लिया तो क्या आया साइन थीटा कोस थीटा, या तीनों का लघुत्तम इसके बटे में 1 मान के तीनों का लघुत्तम लिया तो क्या आया साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी, यहां से लघुत्तम ले लिया साइन थीटा कॉस थीटा, एक का भाग लगाओ साइन कोस, और साइन कोस का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस साइन में साइन कट गया क्या बच गया कॉस, कॉस को कॉस से गुणा करो तो क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, भाग लगाया तो, और साइन को साइन से गुणा किया तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये लो आपका पहला कोष्टक सरल हो गया। सेकंड कोष्टक में क्या आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बटा 1 बटा कॉस और 1 बटा साइन क्यूब, तो सरल करो क्या आ जाएगा
साइन क्यूब थीटा, इसको इससे गुणा किया तो इसको इससे गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी, इस क्वेश्चन को ऊपर से हटा देते हैं। देखिएगा आगे हल करते हैं तो यहां से देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, इसका मान 1 होता है तो लिख दिया 1 प्लस साइन हो गया 1, तो लिख दिया 1 प्लस आगे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, तो लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा। आगे अपना सेकंड कॉस्ट का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में क्या है, बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। अब दूसरा भाग, तो यहाँ सर्वसमीका लगाते हैं, सर्वसमीका लगा के लिखेंगे। देखो पहला भाग जो का त्यों लिखा जाएगा, दूसरा भाग उल्टा हो जाएगा, दूसरे भाग को उल्टा करके लिख देते हैं। उल्टा करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। और बटे में क्या आ जाएगा, साइन क्यूब कॉस क्यूब। और साइन क्यूब कॉस क्यूब का सर्वसमीका क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, तो ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेकंड कोष्टक में क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए की जगह साइन बी की जगह कॉस, तो क्या लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां से देखिएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा से एक साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, और यहां देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान कितना हो गया 1, आगे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप ये आएगी और 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल। फाइनली आपके पास यहाँ देखो एक घात कट के 3 घात में से कितनी घात बच गई, 2 घात, तो आपके पास फाइनली क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, cos स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा, प्लस साइन क्यूब थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा लिख दिया। आगे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके बराबर सिद्ध करना है अपन को 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आपको बताया कि आपके पाठ्य पुस्तक के 90% क्वेश्चन हल होंगे अगर आप उनको साइन कॉस में बदलोगे, तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन साइन कॉस में सिर्फ टेन को छोड़कर, तो इस टेन को भी किसमें चेंज कर लेंगे अपन, साइन कॉस में। तो चेंज कीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस साइन क्यूब थीटा कॉस टेक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां इसको सरल करते हैं, कॉस को 1 से गुणा करो तो क्या आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि इसको इससे गुणा किया, एक को साइन से गुणा किया, दोनों को आपस में गुणा किया। अब बटा कॉस इस कॉस स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, क्योंकि बटे का बट्टा कहां चला जाएगा, ऊपर अंश में। तो कॉस किससे गुणा होगा, कॉस स्क्वायर से, और यहाँ क्या बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल सिंपल हो गया अपना क्वेश्चन। और आप लोगों को देखो कल के वीडियो में बताया गया था, अगर आपके पास कभी भी कॉमन लेने में या सरल करने में x माइनस वाई प्लस माइनस कोई भी चिन्ह के साथ 1 बटा वाई माइनस x इस रूप में कोई क्वेश्चन हो,
तो देखो यहाँ x प्लस का है तो नेक्स्ट स्टेप में x कैसा है माइनस का, यहाँ y माइनस का, तो आगे कैसा है प्लस का, यानी कि संख्या या जो भी चर या अचर है वो सेम हो मगर चिन्ह में कैसे हो, विपरीत हो। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, फर्स्ट से या सेकंड से माइनस कॉमन लेना होगा, माइनस कॉमन। और आपको ये भी कहा था पहले वाले भाग से मत लेना आप माइनस कॉमन, ताकि क्यों नहीं लेना, क्योंकि बराबर और माइनस दोनों एक जगह हो जाएंगे, कई बार अपन माइनस और बराबर माइनस लगाना ही भूल जाते हैं, यानी त्रुटि होने की संभावना ज्यादा है, तो सेकंड भाग से माइनस कॉमन लेना। तो आगे हल करते हैं इसको। देखो यहाँ क्या था, इसी रूप का है, कोस माइनस साइन, साइन माइनस कोस है तो साइन कोस ही, मगर यहाँ कोस प्लस का है तो वहां कोस माइनस का है, और यहाँ साइन माइनस का है तो यहाँ साइन प्लस का है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो गया, कॉस क्यूब थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस एक कॉमन ले लिया तो क्या बच गया आपके पास, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा, और जो माइनस का था वो तो किसका हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखो दोनों सेम बन गए, तो अब दोनों का लघुत्तम ले लो, दोनों का लघुत्तम लेते साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस का लघुत्तम क्या आएगा कोस माइनस साइन, और कोस माइनस साइन का लघुत्तम क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। भाग लगाओ कितनी बार गया, एक बार, एक को कोस क्यूब से गुणा करो क्या आया कोस क्यूब थीटा, भाग लगाओ कितनी बार गया, एक बार, एक को किससे गुणा करना साइन क्यूब से, तो क्या आया साइन क्यूब थीटा। अभी वो क्वेश्चन आपने हल किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सर्वसमीका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सर्वसमीका क्या होती है, ए माइनस बी कॉस्टेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो उसी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी कॉस्टेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो सरल करते हैं आगे इसको। तो ए की जगह क्या है अपने पास कॉस, और बी की जगह क्या है अपने पास साइन, तो लिखिएगा ए माइनस बी, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आगे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस साइन, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। बटे में क्या है, बटे में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो कॉस साइन से कॉस साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है एक, और आगे क्या है कॉस साइन गुणा हो रहा है या साइन कॉस, तो साइन थीटा कॉस थीटा। ये लो, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आपके 7.1 पाठ्य पुस्तक के लगभग क्वेश्चन संपन्न हुए। अब अपन देखते हैं प्रश्नावली 7.2, जिसमें आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने को मिलेंगे। यानी अपन यहाँ प्रथम चतुर्थांश में साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक में क्या परिवर्तन होता है उनके लिए मान पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से भी। तो यहाँ सिंपल से सूत्र हैं, उन सूत्रों का ध्यान रखें। सूत्र क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा। फिर है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और अगला है कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। ये 6 सिंपल से सूत्र हैं जो चतुर्थांश में परिवर्तन है। इसको एक बार और समझ लीजिएगा, ये आपके चारों चतुर्थांश है। आप कक्षा 10 तक सिर्फ प्रथम चतुर्थांश पढ़ते हो, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री के मान। आप आगे वाली कक्षा में जाओगे तो आपको 360 डिग्री तक पढ़ने मिलेगा। आपको जो मान याद करने होंगे वो भी आगे के मान निकालने भी होंगे और उनको याद भी रखना होगा। तो यहाँ अपन पढ़ रहे देखो 90 माइनस थीटा, यानी देखो यहाँ 90 डिग्री है, इसमें माइनस करेंगे तो किस चतुर्थांश में रहने वाले अपन प्रथम चतुर्थांश में रहने वाले हैं। यानी कि आपको यहाँ सिर्फ प्रथम चतुर्थांश के क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें ASTC के अकॉर्डिंग यहाँ चिन्ह आएंगे। ASTC मतलब A4
ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे कैसे होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड चतुर्थांश में साइन, एस फॉर साइन और उसका उल्टा कोसेक, ये दोनों कैसे रहेंगे पॉजिटिव। तीसरे चतुर्थांश में टी, टी यानी टेन, कौन कौन पॉजिटिव रहेंगे, टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं। चौथे चतुर्थांश सी, सी फॉर कॉस, तो यहाँ कॉस और कॉस का उल्टा कौन होता है सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहने वाले हैं। तो अपन को पढ़ना है सिर्फ प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव है, यानी कि ऑल पॉजिटिव है। तो आप प्रथम चतुर्थांश में ये सूत्र याद रखें, सिंपल सूत्र है। और यहां से अभी एक क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास 41, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी आपको हल करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा, विशेष ध्यान रखें, पद कितने अपने पास, यहाँ एक ही पद है, अंश और हर के रूप में लिखा गया है। तो अंश और हर में दोनों में से किसी एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना। तो आप या तो अंश को बदल दो या हर को बदल दो। बदलना कैसे है, उन सूत्रों के अकॉर्डिंग बदलना है। क्योंकि देखो ये पूरे मान नहीं है, अपन 0, 30, 45, 60 के मान, 90 के मान जानते हैं, मगर ये ना 0 है, ना 30 है, ना 45 है, ना 60 है या ना 90 है। तो ये कुछ बीच के मान है। और क्वेश्चन भी यहाँ 7.2 प्रश्नावली है आपकी, उसमें ऐसे क्वेश्चन है सारे। तो आपको दोनों में से कितनों को बदलना होगा, एक को। तो किसी भी एक को बदल दो। तो अपन अंश को तो ऐसा का ऐसा रख लेते हैं और हर को बदलते हैं, cot 90 माइनस थीटा। तो देखो cot को cot ही रहने दिया। 41 को कैसे लिख सकते हैं, 41 को 90 माइनस 49 लिख सकते हैं। 90 में से कितने घटाए तब 49 आए, 41 आए, सॉरी। cot को क्या लिखा आपने, 90 माइनस 49, क्योंकि 90 में से 49 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 41। अब आपने इस कोण को लिखने का तरीका बदला, 41 को लिखने का अंदाज बदला। किस अंदाज में लिखा आपने इसको, 90 में से घटा कर लिखा, 90 माइनस करके लिखा। तो 90 माइनस करते कौन सा सूत्र बन गया, cot 90 माइनस थीटा वाला सूत्र बन गया। तो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो इसको लिखेंगे अपन आगे, tan 49 बटा tan 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan और थीटा, थीटा की जगह कितना है 49। tan 49 में tan 49 का मान कितनी बार जाएगा, एक बार। इसका आंसर कितना गया, 1। इसी प्रकार एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके। इसका अगला ही क्वेश्चन है, tan 15, tan 20, tan 70 और tan 75। tan 70, tan 75 और इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे निकालोगे वो देखिएगा। या इसके बराबर लिख दिया कि इसके बराबर 1 है, सिद्ध कीजिए। तो इसका मान निकालना हो या इसके बराबर 1 सिद्ध करना हो, वो किस प्रकार से करेंगे। अब देखो पदों की संख्या कितनी है आपके पास, सिर्फ एक पद है। क्योंकि आप लोग जानते हैं प्लस और माइनस पदों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो आपके पास ये तो सभी गुणा के रूप में है, एक ही पद है। और यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी है, तो त्रिकोणमितीय मान उनकी संख्या कितनी है, 4। तो 4 में से 2 को बदल दो। और 2 को किस प्रकार से बदलना है, उन 2 को बदलो जिन 2 का योग 90 हो रहा है, उनमें से किसी एक को। तो यहाँ देखो किन किन का योग 90 हो रहा है, 75 और 15 का योग 90 हो रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना होगा। और 20 और 70 का योग भी 90 हो रहा है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना होगा। तो अपन बदलते हैं, देखो या तो इन दोनों में से किसी एक को, तो इसको चॉइस ये रख लेते हैं, और इन दोनों में से किसी एक को तो इसको, यानी स्टार्ट वाले किन को बदल लेते हैं, 2 को। तो स्टार्ट वाले 2 को बदलते हैं, 10 ऐसे कैसे 10। अब 15 को क्या लिखोगे, 15 को अपन लिखेंगे 90 माइनस 90 में से कितने घटाएं कि 15 आ जाए। तो अपन जानते हैं 90 में से 75 घटा देंगे तो 15 आ जाएंगे। तो tan 90 माइनस थीटा। अगला tan को ऐसा कैसा रखते हैं और इसको भी 90, यानी 90 में से कितना घटाएं कि 20 आए। तो अपन जानते हैं 70।
और आगे वाले दोनों को बदलना नहीं है, तो आपने लिख दिया tan 70 और tan 75। अब देखो सूत्र बन गया यहाँ tan 90 माइनस थीटा कॉट, और थीटा की जगह कितना है 75। अगला tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा की जगह कितना है 70। आगे क्या है tan 70 और tan 75। अब देखिएगा tan थीटा और cot थीटा जब गुणा होता है तो क्या आता है 1। कैसे आता है वो भी देखिएगा, tan थीटा गुणा cot थीटा क्या लिख सकते हो आप 1 बटा tan थीटा, क्योंकि अपन जानते हैं tan थीटा क्या होता है 1 बटा cot थीटा, cot थीटा क्या होता है 1 बटा tan थीटा, तो cot थीटा को 1 बटा tan थीटा, tan से tan कट गया, फाइनली अपने पास कितना आ गया 1। इसी प्रकार sin थीटा और cosec थीटा भी गुणा होंगे तो भी कितना आएगा 1, और cos थीटा और sec थीटा गुणा होगा तो भी कितना आएगा 1। यहां देखिएगा या तो ऐसे इन सूत्रों का प्रयोग करके लिख दो, क्योंकि अपन जानते हैं cot 75 और tan 75 गुणा होगा तो क्या आएगा 1, और cot 70 tan 70 गुणा होगा तो भी क्या आएगा 1। 1 गुणा 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप इनको परिवर्तन करके लिख दीजिएगा। cot थीटा क्या लिखेंगे 1 बटा tan, और इस cot को भी क्या लिखेंगे 1 बटा tan 70, और आगे अपने पास क्या है tan 70 और tan 75। ये लो जी tan 75 से tan 75 कट गया, tan 70 से tan 70 कट गया, क्या बच गया अपने पास 1 गुणा 1, कितना आ गया आपके पास 1। यही क्या है आपका आंसर। अब एक सेकंड टाइप क्वेश्चन देखिएगा इसका। सेकंड टाइप क्वेश्चन है इसका, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई भी क्वेश्चन है आपका, जैसे दिया हुआ tan to a बराबर, tan के बराबर में कोई दे रखा है जैसे cot a माइनस 18, a का मान ज्ञात कीजिए जहां a और 2a न्यून कोण है। a और 2a क्या है न्यून कोण है, तो आपको a का मान ज्ञात करना होगा। आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है tan to a बराबर cot a माइनस 18। अब इस क्वेश्चन से आपको a का मान ज्ञात करना है, जबकि कहा गया है a कोई न्यून कोण है, या नहीं भी कहा जाए, कह दिया जाए कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो इधर tan है इधर cot है, तो दोनों पक्षों में एक जैसे मान होंगे, चाहे tan tan हो चाहे cot cot हो, तो सरल हो जाएंगे। तो या तो इस tan को cot में कन्वर्ट कर दो या इस cot को tan में कन्वर्ट कर दो। तो अपन tan को क्या करते हैं cot में परिवर्तन कर देते हैं। कैसे, आप लोग जानते हो tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा होता है, तो tan थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है cot 90 माइनस थीटा। तो इस tan थीटा की जगह क्या लिख देंगे cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कौन है 2a, तो लिख दिया आपने tan की जगह tan 2a की जगह लिख दिया cot 90 माइनस 2a, क्योंकि अपन जानते हैं cot 90 माइनस थीटा भी क्या होता है tan थीटा होता है। और आगे क्या है cot a माइनस 18, इधर भी cot इधर भी cot, cot cot कैंसिल, क्या बच गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। सिर्फ पक्षांतरण कीजिएगा, 18 का पक्षांतर किया 90, 18 इधर आए जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि इधर कैसे माइनस के, बराबर में क्या है a, 2a का पक्षांतर कर दो 2a इधर कैसा है माइनस का, इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, 2 और 1 कितना a हो गया 3a, और इधर 90 में 18 जोड़ दो कितना हो गया 108, तो a बराबर कितना हो जाएगा 108 बटा 3, 3 का भाग लगा दो 3 3 9, 1 बच गया 3 6 18, a का मान कितना आ गया 36 डिग्री। तो इसी प्रकार के कई क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग उनको इसी प्रकार से परिवर्तन करें और हल करें। इसका थर्ड टाइप क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा प्रकार क्वेश्चन का। तीसरे प्रकार में कोई अज्ञात राशि दे देगा और उसका मान पूछ लेगा, जैसे कोई अक्ष दे दिया और उसका मान पूछ लिया cos थीटा cot 90 माइनस थीटा
बराबर साइन 90 माइनस थीटा, बराबर में क्या दे रखा है, साइन 90 माइनस थीटा। ये कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको किसका मान निकालना है, अक्ष का, तो लिखा हुआ है कि अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो टोटल क्वेश्चन में किसका मान निकालना है आपको, अक्ष का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हल कीजिएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, सेक थीटा। यहां देखिएगा cos 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है, सेक थीटा, प्लस अक्ष cos थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, बराबर में sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ये एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो। ये है 3 प्लस 2 अक्ष बराबर 5। अब आपको अक्ष का मान निकालना, तो सबसे पहले इस 3 का पक्षांतरण करोगे, इधर पक्षांतरित करोगे, 3 उधर जाके घट जाएगा। फिर क्या करोगे, यहाँ 2 अक्ष बच गया, 2 का पक्षांतरण कर दोगे, उसका भाग लग जाएगा, क्या बच गया, अक्ष। आगे अक्ष का मान, सेम यही काम यहाँ भी करना है आपको। ये अंकगणित का क्वेश्चन था, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, मगर हल करने की दृष्टि से दोनों एक जैसे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताया हुआ है कि साइन कोस के अलावा अगर अन्य किसी रूप में क्वेश्चन है तो सबसे पहले उनको साइन कोस में कन्वर्ट करें। तो साइन कोस में बदलते हैं, cos थीटा सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटा cos थीटा अक्ष cos थीटा, tan थीटा क्या लिख सकते हो आप, sin थीटा बटा cos थीटा, बराबर में भी क्या है, cos थीटा। cos से cos कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, 1 बटा cos थीटा प्लस अक्ष sin थीटा, बराबर में क्या है, cos थीटा। 1 बटा cos थीटा का पक्षांतरण कर लो, इधर प्लस का है, इधर से पक्षांतर इधर करते हैं तो कैसा हो जाएगा, माइनस। अब इसको सरल करते हैं, cos को cos से गुणा करो तो क्या आया, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा cos थीटा। इधर क्या है, अक्ष sin थीटा। आपको मान किसका निकालना है, अक्ष का, साइन का पक्षांतर कर दो, इधर गुणा में है तो कहां चला जाएगा, भाग में। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बट्टे में क्या हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा, क्योंकि cos थीटा अपने पास ऑलरेडी था, साइन का पक्षांतरण कर दिया तो sin cos गुणा हो गए। अब आपके पास स्क्वायर वाले सूत्र है, तो यहाँ sin cos आ रहा है, तो आप जानते हो sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। और आपके पास क्या, cos स्क्वायर माइनस 1, तो इधर cos का पक्षांतरण कर देते हैं तो cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो गया, sin स्क्वायर। जबकि अपने पास देखो उल्टा हो रहा है, 1 माइनस cos स्क्वायर आना चाहिए था, जबकि cos स्क्वायर माइनस 1, यानी जो प्लस का होना चाहिए था वो तो माइनस का, और जो माइनस का होना चाहिए था वो किसका है, प्लस का। तो इसमें से अपन माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 1 तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और cos किसका हो जाएगा, माइनस का। इसको आगे लिखते हैं, आगे देखिएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और बट्टे में क्या है, sin थीटा cos थीटा, माइनस ऐसा का ऐसा 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर, तो लिख दिया sin स्क्वायर थीटा और बट्टे में क्या है, sin थीटा cos थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्या बच गया ऊपर, माइनस sin थीटा बटे में क्या है, cos थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan किसका, माइनस का। यही है आपका अक्ष का मान, अक्ष बराबर क्या होगा, माइनस tan थीटा। तो आपके पाठ्य पुस्तक में इसी प्रकार ये 3 ही प्रकार के क्वेश्चन है, यहाँ 7.2 में ये तीनों प्रकार कंप्लीट होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो जो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है, ऊंचाई और दूरी वाले। अगर आज के क्वेश्चन, आज का चैप्टर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।